बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी के लिए 12 नशिस्तें चाहिए। अगर वो वजीर आला पंजाब का मनसब जीतना चाहते हैं, आप इसको सिर्फ वजीर आला पंजाब का मनसब ना देखें, बल्कि आप ये समझें कि नून लीग के हाथ से पंजाब निकलेगा। पंजाब निकलने का मतलब ये है कि विफाक के अंदर शहबाज शरीफ असम्बलियां तहलील करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब पंजाब हुकूमत आपके पास नहीं रहेगी तो आप किस तरह से पूरे इलेक्शन को मैनेज करेंगे, किस तरीके से। या फिर तहरीक इंसाफ के पास मिसाल के तौर पे अगर पंजाब असम्बली आ जाती है, तहरीक इंसाफ असम्बली डिसॉल्व कर देती है, तो यह भी एक अजीब सी सूरत हाल होगी। अब ये डू और डाई सिचुएशन है दोनों जमातों के लिए। उनको नून लीग को 20 में से 9 नशिस्तें जीतने की कोशिश है और तहरीक इंसाफ को 12 नशिस्तें जीतनी है इस मैच को पलटने के लिए। सर्वेस सब कुछ तहरीक इंसाफ के हक में है और अगर यहां से बाजी पलट गई तो इसका मतलब यह होगा कि तहरीक इंसाफ के साथ वाकतन ज्यादती हुई है और धांधली नहीं हुई, कोई धांधला हुआ है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और बात तहरीक इंसाफ के दोस्तों को यह जहन में रखना है, जिसमें बार बार कह रहा हूं कि लोग आपको वोट देना चाहते हैं। अब यह तहरीक इंसाफ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो लोगों से वोट लेना भी चाहते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? मिसाल के तौर पे आपका वोटर आपके नैरेटिव से कायल है, वो आपकी बात से इत्तेफाक करता है, लेकिन क्या आप उसको घर से निकाल के पोलिंग बूथ तक लेके आएंगे? क्या आप मैनेजमेंट ऐसी करेंगे कि लोगों को फील हो कि उनका वोट इंपॉर्टेंट है और उनके पोलिंग बूथ्स पर पहुंचने से ही तब्दीली आएगी? ये तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट यहां से होगी। लेकिन इमरान खान ने बड़ी कामयाबी के साथ ये सिलसिला शुरू कर दिया है। जैसे खान साहब ने लाहौर के चारों हलकों के अंदर कन्वेंशन किए, कामयाब कन्वेंशन थे। उसके मुकाबले में मरियम नवाज जैसे रात को अलीम खान वाले हलके के अंदर PP 158 के अंदर पहुंची हुई थी, क्या कहना चाहिए? वो कहती मैं पाकिस्तान की बेटी हूं। नौबत ये आ गई है कि पाकिस्तान की बेटी जो है वो एक मोहल्ले के अंदर जलसा कर रही हैं और मोहल्ले वाला जलसा भी भर नहीं पा रही। वो जलसा जहां पे तहरीक इंसाफ के सिखाए हुए अलीम खान शैब सिद्दीकी ने जान मार ली। भाई लोग तो नहीं निकाल सकते ना, अच्छा स्टेज बना सकते हैं, अच्छी लाइट लगा सकते हैं, अच्छी कुर्सियां रख सकते हैं, कम से कम जगह वाली जगह पे जलसा रख सकते हैं, लेकिन लोग खींच के नहीं लाए जा सकते। यह हकीकत हम सबको मालूम होनी चाहिए। अब खान साहब ने खुशाब जाना है 8 जुलाई को, जिसका मतलब यह है कि खान साहब तकरीबन ये प्लान है उनका तमाम जलसों के अंदर जाने का और वहां पे अपनी आवाम से खिताब करने का। मैं आपको इस तरह बता रहा हूं कि माहौल बन चुका है तहरीक इंसाफ की जीत का। बाकी अब इसको मैच को फिनिश करना तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है, लेकिन कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो गया है और विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं। मरियम बीबी फरमा रही थी कि देखें, लोटे वो होते हैं जो ऑपोजिशन को छोड़ के हुकूमत में जाएं। इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट के लोग छोड़ के जाएं मरियम नवाज के आर्गुमेंट के मुताबिक, तो इसका मतलब यह होगा कि लोग नून लीग के अंदर अपना मुस्तकबिल नहीं देख पा रहे, या तारीख देख रहे हैं, या उनको लग रहा है कि अवाम उनको वोट नहीं देगी और लोग उनके साथ नहीं खड़े। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मैं आपको खबर यह दे देता हूं। एक तो जिस हल्के में मरियम बीबी गई हुई थी वहां पे जनाब यारी सबसे पहली बात यह है कि आज लड़ाई भी कल रात को, जो रात आज गुजर गई है, उसके अंदर लड़ाई भी हुई। अब आप कहेंगे कि लड़ाई हुई तो लड़ाई के बाद कैसे लड़ाई हुई? लड़ाई हुई नून लीग और अलीम खान के हामियों के दरमियान। अब लाहौर में अलीम खान की ठुकाई होना एक बड़ी खबर है। आप कहेंगे कैसे? वहां पे नून लीग के लोगों ने, तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं था, चूंकि नून लीग का जलसा था जिसका मेजबान अलीम खान और शैब सिद्दीकी थे, इन्होंने वहां पे नून लीग के वोटर्स ने अलीम खान के लिए लोटे के नारे लगाए। जब लोटे के नारे लगाए तो वो तो आए होते हैं। मैं मतलब जाती तौर पे आपको बताता हूं कि अलीम खान इस वक्त हल्के के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हर तरह का लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज एक शख्स से मिला जो तहरीक इंसाफ का एक अच्छा यूनियन काउंसिल लेवल का यानी कैंडिडेट था, चेयरमैन का। उसको अलीम खान ने वो ऑफर्स भेजी हैं जो उसने मुझे सबूत दिखाए कि जनाब वो कह रहे हैं कि आप वहां सोसाइटी में बैठ जाएं, आप हमारे चैनल में बैठ जाएं, आप हुक्म करें कि आप किस नशिस्त के ऊपर बैठना चाहते हैं,
सिर्फ मेहरबानी करें, हमें वोट दें, हमारी इज्जत रख ले। यानी अलीम खान उसको अपने चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं। अब वहां पे नून लीग वाले कह रहे हैं कि लोटे लोटे, तो मसला तो होगा। अब उसी हल्के से खबर है PP 158 से, जहां पे मियां मोहम्मद अकरम उस्मान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। कल मैंने हल्का ये परसों कवर किया था और यहां पे बड़ा एक गालिब इम्कान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के से जीत जाएगी। ये आपने लाइट जाने से परेशान नहीं होना, चूंकि हम अब शहबाज शरीफ के और मरियम नवाज के इस पाकिस्तान में है, तो ये मामूल की बात है। वो फरमा रही थी कि 2018 के अंदर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री कर दिया था, इमरान खान ने भी लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान छोड़ा। ये फिलहाल आपकी नालायकी और आपकी नाकामी की वजह से। वापस आते 158 के ऊपर। 158 हल्के के अंदर जनाब अली जो MPA के इनके साबिक एक उम्मीदवार थे, साबिक MPA भी रहे हैं, वो मियां मोहम्मद इसहाक, उन्होंने नून लीग को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करने का न सिर्फ ऐलान किया है, जो इस बात का सबूत है कि शुएब सिद्दीकी और उसके अलावा जो अलीम खान है वो सर तोड़ कोशिश भी कर लें तो ये हल्का वो जीत नहीं पाएंगे। और फिर मैं आपको बता चुका हूं कि इस हल्के के अंदर लाहौर के चारों हल्कों का सर्वे ये बता रहा है कि 55% वोट लोग तहरीक इंसाफ को देना चाहते हैं, 30% नून लीग को है। आप इससे आप अंदाजा करें कि अगर कोई धांधला ना हुआ तो कोई चीज बचा नहीं सकती। अब जरा मैं आपको एक और बात बता दूं, जो मैं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ के पास अब कोई और रास्ता नहीं बच गया। अब फिर क्या कर रहे हैं? अब ये कर रहे हैं कि फौज को तहरीक इंसाफ और अवाम के सामने खड़े करें। चंद रोज पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, जिसके अंदर अस्करी क़यादत शरीक हुई, DGISI शरीक हुए, जनरल बाजवा शरीक हुए, जनरल फैज हमीद को बुलाया गया, उन्होंने ब्रीफ किया, सारी सूरत हाल आपको तफसीलन अपडेट करते रहे हैं। अब जनाब अली यानी आप ये देखिए कि कल यानी 5 जुलाई को पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा सेशन बुला लिया गया है, जो दिन 3 बजे यानी ये मंगल के रोज इजलास होने जा रहा है। अब उसके अंदर होगा क्या जनाब? कौमी सलामती के उमूर हैं जी। इम्कान ये है, मेरा ख्याल है कि जनरल फैज हमीद भी शरीक होंगे और जनरल फैज हमीद यहां पे ब्रीफ करेंगे, चूंकि TTP के अमूर हैं, अफगानिस्तान के अमूर हैं। अब इनकी कोशिश क्या है? अब ये छुपना चाहते हैं अपनी इस नालायकी, अपनी इस गैर मकबूलियत को लेके, ताकि ये बताएं जी हमारे पास ISI चीफ हमारे साथ खड़े हैं और जो आर्मी चीफ हैं वो भी इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर। इसमें क्या ढकी छुपी बात है? फौज हमेशा कहते हैं हम गवर्नमेंट के साथ होते हैं, और फिर खान साहब ने तो कल बात परसों कह दी थी ये जलसे के अंदर खड़े होके कि न्यूट्रल्स को मुखातिब करते हुए कि ताकत भी आपके पास है। फिर कहा कि ये गवर्नमेंट को अंपायर सपोर्ट कर रहा है, अंपायर इनके साथ है। और फिर इंडिया की मिसाल देते हुए क्रिकेट मैच वाली बताई थी कि मैं हमेशा न्यूट्रल अंपायर्स को भी शिकस्त देता हूं, और कहा कि अंपायर इनके साथ होने के बावजूद हम इनको शिकस्त देंगे, जो कि मजमूई तौर पे सूरत हाल उस वक्त उनके हक में है। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए, और वो खबर क्या है? खबर ये है कि इस वक्त प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माफ़ी मांग ली है, जिस पे ख्वाजा आसफ ने भी कहा कि जनाब हमारे पास शवाहिद हैं, हमारे पास सबूत हैं। जी डोनाल्ड लू ने आपको कॉल की, आपको व्हाट्सएप किया कि देखें खान साहब मेरे तरले मिन्नतों पे उतर आए हैं। भाई आपने जलसा नहीं देखा परेड ग्राउंड का? क्या इमरान खान ने अमेरिका की बात नहीं की? क्या इमरान खान उस मरासले से पीछे हट गए हैं, किसी और बात से पीछे हट गए? ये मंजर नहीं चलेगा। ये ऑडियोज, ये वीडियोज, ये मनशियात की बातें करना, ये उसके रेड वारंट है, ये आपकी फ्रंट मैन है, ये आपकी फ्रंट वुमेन है, ये नहीं चलेगा। उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकली, ताकि कोई तसल्ली इनकी ऐसी ना हो जो रह ना जाए, उन्हें कहा एक तो ख्वाजा आसिफ आदतन झूठ बोलते हैं, और इमरान खान ने अमेरिका के मुतालिक जलसे में अपनी पॉलिसी बयान कर दी है, और तहरीक इंसाफ किसी भी सतह पर अमेरिकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे के साथ राब्ते में नहीं है, और ना ही ऐसा कोई राबता किया गया है। और ख्वाजा आसिफ जो है वो नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। और ये बयान जो है, ये बयान आया है जनाब अली जो फवाद चौधरी है उनकी जानिब से। इसका मतलब ये है कि ये फिल्म भी मार्केट के अंदर नहीं चली, कोई नई वीडियो, नई मूवी लेके आओ, फिर बात शायद बन जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।